बच्चों, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जो हमें ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन्होंने साइंस के टेस्ट में इतने मार्क्स लिए हैं, कितने में से? 100 में से। ठीक है। अब फर्स्ट इसका पार्ट का क्वेश्चन है हाईएस्ट इन द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हमें बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं एंड लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो उसके लिए हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में जो हमें मार्क्स दिए गए थे स्टूडेंट्स के साइंस टेस्ट में। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90 एंड 95। ठीक है। अब हमें इसमें हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स हमारे सबसे लास्ट वाले हो गए 95। हमने लिखा हाईएस्ट मार्क्स 95। अब लोएस्ट मार्क्स सबसे कम वाले तो 39। तो हमने लिखा लोएस्ट मार्क्स 39। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। हमें रेंज निकालनी है जो भी मार्क्स साइंस टेस्ट में आए हैं। तो हमें रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स फिर से चाहिए। तो हमने लिखा रेंज ऑफ मार्क्स 95 हाईएस्ट है, लोएस्ट हमारे 39 है। 95 में से हमने 39 को माइनस किया तो हमारी रेंज आ गई 56। ठीक है। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। हमें मीन निकालना है कि जितने भी साइंस टेस्ट में मार्क्स आए हैं उस सारे मार्क्स का हमें उस ग्रुप के मार्क्स का मीन निकालना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन मीन मार्क्स। अब मीन मार्क्स हमारे पास जो भी हैं उन्हें हम प्लस में लिखेंगे और कितने स्टूडेंट्स के हैं वो नीचे लिखेंगे। तो हमने लिखा 39 + 48 + 56 + 75 + 76 + 81 + 85 + 85 + 90 + 95। ठीक है। अब 10 स्टूडेंट्स थे तो हमने 10 लिख दिया नीचे। अब इनको प्लस करने पे हमारे पास आंसर आता है 730 और 10 हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे। हमने 730 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 73। जो 73 है वो हमारा मार्क्स का मीन है। ठीक है। ऐसे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में लिखा है द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलो। मतलब एनरोल किया है स्कूल में 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इन ईयर्स को। ठीक है। 1055, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। ये हमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स भी दिए गए हैं। अब हमें निकालना क्या है इसका? फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इन पीरियड्स में एनरोलमेंट के क्या रोल है स्कूल का। ठीक है। तो हम पहले जो ईयर्स दिए हैं उनको प्लस करेंगे क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा सम ऑफ एनरोलमेंट ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। जो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दिए गए हैं उनको हमें प्लस करना पड़ेगा और ये कितने हैं उसको अपोन में लिखना होगा। तो हमने प्लस किया 1555, 1670, 1750 प्लस 2013 प्लस 2550 प्लस 2820। अब इन सबको प्लस करने पे हमारे पास आता है 12,348। अब कितने ईयर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने मीन निकालना है तो अपन में 6 लगा दिया। अब हमने इसको डिवाइड किया 12,348 को 6 से तो हमारे पास आंसर आता है मीन 2058। तो हमें मीन ही निकालना होता है। तो मीन निकालने के लिए हमें जो भी डिजिट दी होती है उस सबको प्लस करना है और वो जितनी डिजिट्स होंगी उनसे डिवाइड करना है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है। तो ऐसे ही हमने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द रेनफॉल इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलो।
रेनफॉल होती है सिटी में 7 डेज़ रेगुलर, तो उसमें उसका कितनी रिकॉर्ड किया गया है कि वो कितनी रेन हुई है, उसका हमें टेबल दिया है। अब डेज हमें बताए हैं और रेन है मिलीमीटर में। तो हमारी मंडे को है 0.0, ट्यूसडे को है 12.2, वेडनेसडे को है 2.1, थर्सडे को है 0.1, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, रेन 7 डेज़ की रेन कितनी हुई मिलीमीटर में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मिला है फर्स्ट इसका, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। हमें ये डाटा को लेकर हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया 0.0, 0.0, 1.0, 2.1, 5.5, 12.2, 20.5। ठीक है, अब रेंज निकालना है तो हमें हाईएस्ट ये ले लिया है 20.5 इसको लिया, और लोएस्ट है हमारी 0.0। तो हमने हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 20.5। ठीक है, तो ये हमारी रेंज है। रेंज हम हाईएस्ट और लोएस्ट को लेकर करते हैं। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। वीक में जितनी भी रेन हुई है उसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है। तो हमने लिखा सम ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। अब हमारे पास जो डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में थी उसे हमने प्लस किया, 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5। अब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 41.3। अब मीन निकालना है तो हमें डिजिट पता है कितनी है, 7, क्योंकि 7 डेज़ का निकाला है हमने रेनफॉल का। तो हमने मीन निकालने के लिए नीचे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया 413/7। हमने जब इसको डिवाइड किया तो मीन आ गया 5.9। ठीक है, ऐसे में इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन फॉल। हमें बताना है कि हाउ मैनी कितने दिन जो रेनफॉल है वो कम हुई है मीन फॉल से। तो हम लिखते हैं फॉर 5 days द रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब 5 दिन जो है रेनफॉल कम हुई है मीन फॉल से। ठीक है, ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलो। मतलब हाइट नापी गई है गर्ल्स की, कितनी, 10 गर्ल्स की सेंटीमीटर में। को कितनी है वो, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। मतलब 10 गर्ल्स की हाइट है सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। अब टॉलेस्ट गर्ल का हाइट बतानी है तो हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। असेंडिंग ऑर्डर में सारी हाइट को लिखा। हमने लिखा 28, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150, 151। अब जो हाइट हमें टॉलेस्ट चाहिए तो सबसे लास्ट में आएगी टॉलेस्ट। तो हमने लिखा द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या है। तो हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे पहले डिजिट आई है वही शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट है। तो हमने लिखा 128 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। जो हमें डाटा मिला है उसकी रेंज क्या है। रेंज के लिए हम हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। तो हमने लिखा रेंज 151 माइनस 128 सेंटीमीटर। हमने इसको माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 23 सेंटीमीटर। तो रेंज हो गई हमारी 23 सेंटीमीटर। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन निकालना है गर्ल्स की हाइट का। तो हमने लिखेगा मीन हाइट, मतलब मीन निकालना है हाइट का। कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल हाइट्स, जो हाइट दी गई है सारी गर्ल्स की उसका प्लस करना है नंबर ऑफ गर्ल्स और कितनी गर्ल्स हैं वो लिखना है। तो
तो हमने वही लिखा, हमने लिखा 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151। अब कितनी गर्ल्स थी? 10। तो हमने 10 अपॉन में लिखा। अब इनको प्लस करके हमारे पास आता है 1414 और 10 गर्ल्स अपॉन में। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया मीन 141.4। ठीक है। ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। कितनी गर्ल्स की हाइट जो है ज़्यादा है मीन हाइट से। तो हम लिखेंगे जो कितनी हाइट है, मीन हमारा निकला था 141, तो हमने देखा कि 141 से ज़्यादा कितनी है, 1 2 3 4 5 गर्ल्स हो गई। तो हमने लिखा 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। ठीक है बेटा।